हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ टैरो लाइफ रेमेडी। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर रहे होंगे। गाइज, आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है करंट फीलिंग के ऊपर। जो जिस भी आप स्पेसिफिक समवन के साथ हैं, आप कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, लेस कम्युनिकेशन में हैं, आप हस्बैंड है, वाइफ है, जो भी आपका रिलेशनशिप है उसी के ऊपर ये रीडिंग होने वाली है कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग क्या है, वो आपके बारे में कैसा महसूस कर रहे हैं। गाइज, यहाँ मेरे पास दो पाइल हैं। पाइल नंबर 1 पर है ये डेक, पाइल नंबर 2 पर ये डेक है। आप दोनों पाइल में से कोई भी इंट्यूटिवली चूज कर सकते हैं कि जो आपका आंसर है या आपके जो पार्टनर है उनकी फीलिंग किस पाइल के नीचे होगी। पाइल्स के ऊपर मेडिटेशन करें, उसके बाद आप अपने पाइल को चूज करें इंट्यूटिवली, और आपके जो भी गॉड हैं, ईश्वर हैं, जिनमें भी आप बिलीव करते हैं, वो आपको राइट पाइल की तरफ लेकर जाएंगे। क्योंकि रीडिंग के लिए राइट पाइल का मतलब चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि रीडिंग्स रेजोनेट नहीं होती हैं। तो गाइज, इसका ये भी रीजन होता है कहीं ना कहीं कि जो आपने पाइल है वो सही सेलेक्ट नहीं किया है। अगर आपने पाइल 1 देखा है और आपको ऐसा लगता है पाइल आपके साथ रेजोनेट नहीं हुआ है, तो आप पाइल 2 को भी चूज कर सकते हैं। कभी कभी हम जब रीडिंग देखते हैं या आप लोग देखते होंगे तो आपको ऐसा लगता होगा कि आप चूज नहीं कर पाते होंगे। कभी आप इस डेक की तरफ अट्रैक्ट होंगे, कभी आप उस डेक की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो आपको समझ नहीं आता होगा कि मेरा जो पाइल है या जो मेरे लिए मैसेज है वो किस डेक के या किस पाइल के नीचे है। तो गाइज, जब आप दोनों ही डेक से या यहाँ कितने भी पाइल्स रखे हुए आप उनसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों ही पाइल्स में आपके लिए मैसेज होता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, आप उसे प्रेस कर दें। उसके ही बराबर में एक बेल आइकन, आप उसे भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर गाइज आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, मेरी रीडिंग्स पसंद आ रही हैं, तो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का। तो चलिए देख लेते हैं जिन्होंने कार्ड डेक 1 को चूज़ किया है कि आपके पार्टनर की आपके लिए फीलिंग क्या है। गाइस, जब तक मैं कार्ड शफल कर दूं, आप अपने पार्टनर के बारे में सोचें ताकि उनकी जो एनर्जी है उसको हम अच्छे से टैप इन कर सकें। ओके, यहाँ बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं जो कि मैं नहीं लूंगी। मैं दोबारा कार्ड्स को शफल करती हूँ, प्लीज यूनिवर्स गाइड। ओके, यहाँ मुझे रिसीव हुआ है 7 ऑफ रॉड्स, 9 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल, द मून। ओके, और देख लेते हैं। ओके, यहाँ मुझे रिसीव हुआ है हाई प्रिस्टेस, और यहाँ रिसीव हुआ है, मैं इसे इधर कर देती हूँ थोड़ा, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, होप आप इजीली कार्ड्स को देख पा रहे होंगे। ओके गाइज, और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द लवर्स। गाइज, अगर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग की बात करूं तो कहीं ना कहीं यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के साथ मदर इशू हो सकता है। आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप में मदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहते हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा एक आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं। आपके जो पार्टनर है उनका जो नेचर है वो कोल्ड नेचर के एक इंसान है। वो अपनी फीलिंग्स को कभी भी एक्सप्रेस नहीं करते हैं, अपनी फीलिंग्स को आपसे हाइड रखते हैं। तो आपको समझ में नहीं आता है कि बेसिकली आपके जो पार्टनर है उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। आपको कुछ क्लियरिटी नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से जो मेरे व्यूअर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप को ओवर कर देना चाहिए, इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहिए। बहुत ज़्यादा इन एंड आउट आपके पार्टनर होते रहते होंगे। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन आप लोगों को रहती होगी, क्योंकि आपके पार्टनर आपको स्लाइटली भी आइडिया नहीं देते हैं कि वो बेसिकली आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपके बारे में क्या फील करते हैं। उन्होंने आपके और अपने
फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है वो आपको बिल्कुल भी क्लियरिटी नहीं देते हैं। गाइज आपके जो पार्टनर हैं बिल्कुल सेम आपके बारे में वैसा ही फील करते हैं जैसे कि आप अपने पार्टनर के बारे में फील करते हैं। आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं पता है कि आप उनके सोलमेट हैं या फिर आप उनके ट्विन फ्लेम हैं। तो लेकिन आपके जो पार्टनर हैं वो कोल्ड नेचर के इंसान है, वो उनको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी नहीं आती हैं। वो एक ऐसे इंसान है, वो आपके लिए चीज़ें करके दे सकते हैं लेकिन आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जो मेरे व्यूवर्स हैं वो एक्सप्रेसिव हैं, वो एक्सप्रेस करते हैं कि आप उन्हें स्पेशल फील कराते हैं, बट आपके जो पार्टनर है वो आपको कभी भी स्पेशल फील नहीं कराते हैं। तो एक्सप्रेसिव नहीं है, जिसकी वजह से आप लोगों को क्लियरिटी नहीं मिलती है, जिसकी वजह से आपको समझ नहीं आता है कि इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए, इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है गाइज आपसे बहुत ही डीपली अटैच्ड है। उनका एक नेचर कोल्ड नेचर है, वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं क्योंकि जो किंग ऑफ सोर्ड्स होता है वो एक इस तरह की एक पर्सनैलिटी होती है जो कि कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करता है। इंसान वो सिर्फ अपने अंदर ही रखता है। उसको हर्ट भी हो रहा होगा ना तो भी वो आपको एक्सप्रेस नहीं करेगा। अगर उसको मतलब बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि लाइक क्या ही मैं किस इंसान के साथ हूँ, ना खुशी का पता चलता है ना गम का पता चलता है, तो वो इंसान आपको कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो राइट नाउ वो इस रिश्ते के ऊपर वर्क करना चाहते हैं और यहाँ मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि मैरिज या ऐसा कुछ वो करना चाहे, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, आपको हैप्पी रखना चाहते हैं। नियर फ्यूचर में हो सकता है आप लोगों की अगर कम्युनिकेशन होती है तो कहीं ना कहीं आप लोगों की कम्युनिकेशन होगी और आपको एक क्लियरिटी मिलेगी आने वाले टाइम में। अगर यहाँ आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि वो आपको प्रपोज करें, आपको एक ऐसा कमिटमेंट दें, तो भी इस तरह की कोई चीज़ मुझे नहीं दिखाई दे रही है। बट हाँ अगर मैं कम्युनिकेशन की बात करूँ, आप में से अगर बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्लियर कम्युनिकेशन करें या लॉन्ग कन्वर्सेशन करें, तो वो मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। और यहाँ देख लेते हैं एंजल्स आपके लिए क्या एडवाइस देती हैं, आपको पूरी सिचुएशन में रहते हुए क्या करने की जरूरत है। ओके यहाँ मुझे कार्ड रिसीव हुआ है नॉट अ राइट टाइम। तो ये टाइम सही नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है आपकी मैरिज आपके पार्टनर से अभी हो जानी चाहिए या चीज़ें सडन हो जानी चाहिए, तो ये अभी सही टाइम नहीं है। और देख लेते हैं नो। ओके तो हो सकता है आपने कोई क्वेश्चन पूछा हो तो या फिर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता हो कि पता नहीं ये पार्टनर सही है मेरे लिए नहीं है, मुझे मूव ऑन करना चाहिए। तो हो सकता है बहुत सारे लोगों आपकी जो बेसिकली यहाँ इंट्यूशन जो है आपकी बता देगी कि आपका जो पार्टनर है वो आपके लिए सही है या आपका पार्टनर आपके लिए सही नहीं है। आप एक बार अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने की कोशिश करो। जो भी आंसर्स हैं आपको मतलब आपकी इंट्यूशन डेफिनेटली यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। आपको इंट्यूटिवली फील होता होगा ये पार्टनर मेरे लिए सही है, ये पार्टनर मेरे लिए सही नहीं है, ये पार्टनर मेरे लिए आगे एक्शन लेगा, अभी उसकी कुछ प्रॉब्लम है, अभी उसके सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं, कुछ जो भी ये सिचुएशन है आपको इंट्यूशन आपकी खुद बताएगी कि यस ये पार्टनर, तो आप उसी अकॉर्डिंग अपना डिसीजन लें। आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी। अगर आपको ऐसा लगता है आपकी इंट्यूशन आपको कुछ नहीं बता रही है, बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे होंगे मेरे, तो आप मेडिटेशन करें और 5 से 10 मिनट भी अगर आप मेडिटेशन करेंगे, जब आपका माइंड रिलैक्स होगा उसके बाद अगर आप अपने मन से सोचेंगे कि क्या मुझे इस कनेक्शन में और इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या मुझे इस पार्टनर का और वेट करना चाहिए, तो गाइज आपको आपका आंसर मिल जाएगा कि यस आपको वेट करना चाहिए या फिर नो आपको आपका पार्टनर का वेट नहीं करना चाहिए। होप गाइज ये जो रीडिंग है आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई होगी। अगर रेजोनेट हुई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। चलिए देख लेते हैं पाइल 2 जिन्होंने ये डेक को चूज किया था, उनके जो पार्टनर हैं राइट नाउ उनके बारे में कैसा फील करते हैं। गाइज अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, आप उसे प्रेस कर दें। उसके ही बराबर में एक बेल आइकन है, आप उसे भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या फील करते हैं राइट नाउ। और जब तक मैं कार्ड शफल कर दूँ आप अपने पार्टनर के बारे में सोचें। ओके क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड यहाँ मुझे रिसीव हुआ है। बहुत ज़्यादा पैशन आपके लिए फील करते हैं आपके पार्टनर। और यहाँ मुझे रिसीव हुआ है नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड। और देख लेते हैं आपके पार्टनर बेसिकली आपके बारे में कैसा फील करते हैं। 6 ऑफ कप का कार्ड यहाँ मुझे रिसीव हुआ है। सोलमेट कनेक्शन हो सकता है आपका। पेज ऑफ कप, लॉट ऑफ वाटर, वाटर एनर्जी बहुत है यहाँ पर। और देख लेते हैं 2 ऑफ सोर्ड्स, 5 of swords. Please universe give me one. Wow, 10 of pentacle का कार्ड मुझे रिसीव हुआ है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास
किंग ऑफ कप, लॉट्स ऑफ इमोशंस यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा इमोशंस हैं आपके पार्टनर के, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपके पार्टनर आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपको अपना पास्ट लाइफ कनेक्शन देखते हैं या आपको अपना सोलमेट देखते हैं। बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हैं वो आपकी तरफ, और आपके पार्टनर किसी डिसीजन को लेकर कंफ्यूज हैं और वो समझ नहीं पा रहे हैं वो हैप्पीनेस, वो अबंडेंस, वो मैरिज आपको किस तरीके से दे पाएँ। सर्कमटेंसेस ऐसे हो सकते हैं, आपकी कास्ट अलग हो सकती है, कल्चर अलग हो सकता है उनकी फैमिली एग्री ना कर रही हो, लेकिन उनको आपसे ही मैरिज करनी है और आप ही के लिए वो पैशन फील करते हैं, आप ही के टूवर्ड्स वो एक कनेक्शन फील करते हैं जो किसी के लिए भी फील नहीं करते हैं। आप जो ड्रेसेस पहनती हैं कहीं ना कहीं वो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पैशन की एनर्जी यहाँ मुझे दिखाई दे रही है, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है, लॉट्स ऑफ लव है उनके मन में। अगर आप में से बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था जो आपके पार्टनर है कि आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते, तो यस गाइस वो आपसे बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव करते हैं और आपको मतलब आपको भी क्लियरिटी है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन आपको ये समझ नहीं आता कि अगर ये इंसान प्यार करता है तो मुझसे मैरिज क्यों नहीं करता। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस ऐसे यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है, उनको हेडेक भी होता है, उनको समझ में नहीं आता है कि वो आपसे मैरिज कैसे करें, क्योंकि आपसे मैरिज करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको उनको कहीं ना कहीं फेस करना पड़ेगा, उनकी फैमिली को, उनको अपना कैरियर बिल्डअप करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं गाइस मैं आपको यही एडवाइस दूंगी, आप लोगों को आपको इस रिलेशनशिप के ऊपर गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये पार्टनर मेरा इतना टाइम हो गया एक्शन नहीं ले रहा है तो ठीक है, मैं इस रिलेशनशिप के ऊपर गिव अप कर देती हूँ या कर देता हूँ, तो आपको गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो पार्टनर हैं कहीं ना कहीं वो आपके टूवर्ड्स एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है कि बेसिकली वो आपके टूवर्ड्स क्या एक्शन ले। यहाँ मैं देख लेती हूँ वाई, मैं इसको टू ऑफ सोर्ड्स को क्लियर करती हूँ। ओके, मदर इशू हो सकता है फैमिली इशू आप लोगों के बीच में। आपके जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में। कोई मदर इशू हो सकता है, किसी के लिए फादर इशू मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, कोई मेल फिगर हो सकता है, उनके फादर हो सकते हैं जो कि क्योंकि यहाँ एम्परर का कार्ड आया है, तो आप उनके फादर हो सकते हैं जो इस मैरिज के लिए एग्री ना करे। तो कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है वो आपसे मैरिज तो करना चाहता है डेफिनेटली, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है कि वो चीज़ें कैसे किस तरीके से करें। और इधर से जो मेरे व्यूवर्स हैं वो भी उनके ऊपर प्रेशर देते हैं कि मैरिज करो, मुझे कमिटमेंट दो, इतना टाइम हो गया। तो गाइज उनको समझने की कोशिश करें, अभी उनके ऊपर प्रेशर देने की कोशिश ना करें। जितना ज़्यादा आप लोग प्रेशर देंगे और उनको समझेंगे नहीं, उतनी ज़्यादा आपका जो रिलेशनशिप है वो कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा। यहाँ मुझे ये दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, एक स्पेस दीजिए, आप उनको उनका टाइम दीजिए और उनको उनका डिसीजन लेने दीजिए। जब आप उनके साथ उनका एक टाइप से साथ देंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे उनके साथ रहते हुए, तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है जो रिलेशनशिप है वो जल्दी आप लोग जल्दी यूनियन में आओगे। और तो उनके ऊपर प्रेशर मत दो, जितना ज़्यादा आप प्रेशर दोगे मैरिज का या इन सब चीज़ों को, उतना ही ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होगी, उतना ही ज़्यादा उनको स्ट्रेस होगा। और कहीं ना कहीं फिर वो क्या करेंगे, जो वो थर्ड पार्टी है या उनकी फैमिली है, एनीथिंग कोई भी हो तो वो उसे चूज़ कर लेंगे। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगेगा कि आप उनको समझ नहीं रहे हो, आप उनकी प्रॉब्लम को नहीं समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहा है मैरिज वो आपसे करना चाहते हैं, हैप्पीनेस आपके साथ चाहते हैं, जो भी उनकी हैप्पीनेस है आपके साथ, चिल्ड्रन चाहते हैं, एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। तो इंटेंशन तो उनकी बहुत अच्छी है यहाँ पर, लेकिन हाँ कुछ सर्कमस्टेंसेस हैं ऐसे, फैमिली हो सकती है, कोई फादर फिगर हो सकता है जो इस रिलेशनशिप को लेकर एग्री नहीं हो, तो वो उसको मनाने की कोशिश कर रहे हैं और उस चीज़ का एक देख रहे हैं कि वो जो सॉल्यूशन है कैसे निकले। तो इस सब में आपको उनको प्रेशराइज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करने की ज़रूरत है, सिर्फ उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। देख लेते हैं कि यहाँ पर एंजल्स आंसर से आपके लिए क्या आता है, आपको इस पूरी सिचुएशन में क्या करने की ज़रूरत है, आपके लिए क्या एडवाइस है। ओके, इन द नियर फ्यूचर जो भी आप चाहते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं उनसे आपकी मैरिज होगी नहीं होगी, तो या एनीथिंग इस रिलेशनशिप ऊपर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो इन नियर फ्यूचर में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपकी जो इंट्यूशन है आपको डेफिनेटली बता देंगी कि आपको इस पूरे रिलेशनशिप में क्या करने की ज़रूरत है।
और यहाँ बॉटम ऑफ द डेक है ट्रस्ट का कार्ड मुझे रिसीव हुआ है। तो आपको इस पूरी सिचुएशन पर गाइस ट्रस्ट रखने की जरूरत है, जैसा कि आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में वैसा ही होगा। सिर्फ आप ट्रस्ट रखें अपने गॉड पर, अपने ईश्वर पर, जिस भी गॉड में, ईश्वर में, अल्लाह में, भगवान में आप बिलीव करते हैं उनके ऊपर ट्रस्ट रखें, प्रेयर्स करें, अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट रखें। कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशन है डेफिनेटली वो बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है इन द नियर फ्यूचर। तो नियर फ्यूचर में आपकी जो प्रॉब्लम है वो मुझे सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। जो आपको आंसर्स नहीं मिल रहे हैं डेफिनेटली वो आंसर आपको मिल जाएंगे। होप गाइस ये जो रीडिंग है आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई होगी। अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, आप उसे प्रेस कर दो। उसके ही बराबर में एक बेल आइकन, आप उसे भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टिल देन बाय बाय।